तो जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड। हमें ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, अब हमें फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? नंबर 1 में, पार्ट 1 में क्या है, 3 रिलेशन इन ए बी, 4 रिलेशन इन बी इंटू ए, 5 रिलेशन इन बी आर द रिलेशन इन ए। तो ये रिलेशन के से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखते जाएं मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। रिलेशन के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कार्टियन प्रोडक्ट निकालना होगा। कार्टियन हमने पिछले वीडियो में किए थे, तो बहुत ही आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करता हूँ। देखें, ए इंटू बी हमें पहले निकालना है, ए इंटू बी। तो ए के एलिमेंट कौन से हैं, 5, 6, कार्टियन प्रोडक्ट। बी के एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3। तो इसका कार्टियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें पता है कि इसके कितने बनेंगे, तो 2 एलिमेंट इसमें हैं इंटू 3 इसमें हैं, तो टोटल कितने होंगे, 6। तो 6 पेयर बनेंगे। तो चलें हम बनाते हैं। 5 का 1 के साथ पेयर बनेगा, 5, 1, 5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ। इसके बाद 6, 5 का कैसा हुआ ख़त्म, अब 6 का 1 के साथ, 6, 1, 6 का 2 के साथ एंड 6 का 3 के साथ, 6, 3। तो हमारे पेयर कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 पेयर बन गए। अब पेयर का भी किस्सा ख़त्म हुआ। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिलेशन इन ए बी। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है। कितने रिलेशन, 3 रिलेशन। तो हम पहले R1 फाइंड करेंगे। R1 इज इक्वल टू, यहाँ अब रिलेशन में होता क्या है कि इनमें से जो एलिमेंट या जो पेयर आपको सही लगे, जितने भी लगे आप उसमें से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला उठा रहा हूँ और एक ही उठा रहा हूँ, तो इसमें भी लिमिट नहीं है, आप कितने जितने चाहे वो रख सकते हैं। तो रिलेशन R1 यहाँ पे हमारा रिलेशन 1 आ गया। R2 में हम क्या करेंगे, 6, 2, अगेन 6, 1 एंड 6, 3। ये आंसर बुक वाले सेम नहीं होंगे, बुक वाले ने अपने मर्ज़ी से उठाए होंगे, मैं अपने मर्ज़ी से उठा रहा हूँ। तो आप आपका दिल जो करे वो आप कर सकते हैं, वो एलिमेंट आप उठा सकते हैं। R3 इज इक्वल टू 3 रिलेशन हमें बनाने हैं, तो वो मैं 5, 1 यहाँ से लेता हूँ, 5, 2 यहाँ से लेता हूँ, 5, 3। यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे जितने चाहें वो ले सकते हैं। 6, 1। सेम पेयर एक रिलेशन में रिपीट नहीं होगा, वैसे बाकी सारा आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो ये हमारे 1, 2, 3 पेयर 3 रिलेशन बन गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 4 रिलेशन इन बी इंटू ए। हमें 4 रिलेशन चाहिए, तो चलो करते हैं। तो बी कार्टियन ए, हमें पहले कार्टियन मालूम करना होगा। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो हमारे पास 6 पेयर्स बनेंगे। तो मैं पेयर बना रहा हूँ 1 का 5 के साथ, 1, 5, 1 का 6 के साथ, 1 का कैसा हुआ ख़त्म। अब 2 का 5 के साथ, अगेन 2 का 6 के साथ, अब 2 का कैसा भी ख़त्म हुआ। अब 3 का 5 के साथ एंड 3 का 6 के साथ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे 6 पेयर बन गए। अब हमें रिलेशन फाइंड करने हैं या रिलेशन हमें लिखने हैं। तो रिलेशन कितने लिखेंगे, 4 रिलेशन। तो R1 में मैं 1, 5 लिखता हूँ, R2 में 1, 6, 2, 5 लेता हूँ, R3 में 3, 5, 3, 6, 1, 5, जो मर्ज़ी आप लिख लें। R4 में 2, 5, 2, 6 एंड 3, 6। तो ये हमारे 4 रिलेशन बन गए। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 2 भी हमने कर लिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो क्या कह रहा है, 5 रिलेशन इन बी।
तो चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 5 रिलेशन इन बी, तो अब बी के मालूम करने हैं, बी इंटू बी। हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, उसके बाद हमें रिलेशन निकालेंगे। तो बी के एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3 इंटू सेम बी 1, 2, 3, क्योंकि रिलेशन इन बी ए और ए या कुछ और गिवन नहीं है तो हम बी इंटू बी करेंगे। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, पेयर 3, 3, तो 9 बनेंगे। 9 हम बना लेते हैं, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का कैसा हुआ ख़त्म। अब 2 लेते हैं, 2 का 1 के साथ, उसके बाद 2 का 2 के साथ एंड 2 का 3 के साथ। इसके बाद 2 भी ख़त्म हो गया, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ एंड 3 का 3 के साथ। तो देखिए 9 बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 पेयर बने। अब रिलेशन हमें 5 निकालने हैं। R1 में मैं 1, 1 लेता हूँ, R2 में 1, 2, 1, 3 लेता हूँ, R3 में आपकी मर्ज़ी जो भी ले लें, 2, 1, 2, 2 लेता हूँ, 2, 3 भी मैंने ले लिया। R4 में 3, 3, 3, 2 एंड R5 में 1, 1, 2। जो चाहें जो मर्ज़ी ले लें, जितने चाहें ले लें, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्या कह रहा है, ऑल रिलेशन ने, ऑल रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें नहीं कह रहा है कि इतने फाइंड करें, इतने फाइंड करें, तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे ही होगा। चलो यहाँ पे मैं करता हूँ। अब देखें ए के ऑल रिलेशन, तो ए इंटू ए करेंगे। ए के एलिमेंट कौन से हैं, 5, 6 यहाँ पे गिवन है, इंटू 5, 6, 2 यहाँ पे है इंटू 2 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पेयर कितने बनेंगे, पेयर 4 पेयर हमारे बनेंगे। तो ऑल रिलेशन अब कैसे निकालेंगे। ऑल रिलेशन के लिए एक फार्मूला है, वो है 2 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स, 2 नंबर ऑफ पेयर्स इसके कितने बनेंगे, 4। तो 2 पावर 4 हमारे पास कितना होगा, 16। तो इसके ऑल जो रिलेशन बनेंगे ए के, वो कितने बनेंगे, 16। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है कि फॉर 2 सेट A एंड B, इफ ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ B इक्वल टू 4, देन फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन इन A इंटू B। तो ऐसा हमने पिछले पार्ट में किया था, तो ये सेम है। ऑर्डर ऑफ A कितना है, ऑर्डर ऑफ A है हमारे पास 3 एंड ऑर्डर ऑफ B कितने हैं, ऑर्डर ऑफ B हमारे पास हैं 4। तो 3 इंटू 4 हमारे पास कितना आया, 12। तो इसके ऑल रिलेशन कितने बनेंगे। तो ऑल रिलेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है, 2 पावर n। तो 2 पावर n का फार्मूला, n हमारे पास क्या है, 12। तो यहाँ पे आप 2 पुट करें और पावर 12 दें, तो किताब में यही आंसर है। अगर आप चाहें तो इसके 2 पावर 12 करके जो आंसर आए वो आप लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस टाइप के वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।